Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार। पंचायती मापन के स्वागत है। मैं हूं आपन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ के 15 निकाय में 20 दिसंबर के मतदान हो गया है। एकर पहली शुक्रवार के नामांकन जमा करे के अंतिम तारीख है। फिर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी में टिकट ऊपर घमासान माचे हुए हैं। दोनों ही पार्टी में कई दौर के बैठक के बाद घलो पूरा सूची जारी नहीं कर पाए तर राजनीतिक दल मन निकाय चुनाव बर का जोड़ तोड़ करत है। आज एक ऊपर हम पंचायती करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट ला देख लेसन। शहर संग्राम ला जीते पर पार्टी मन के जोड़ तोड़ चालू हो गए है। कांग्रेस जहां चारों नगर निगम के प्रत्याशी मन की घोषणा कर दे है, वह बीजेपी भिलाई में 13 प्रत्याशी की घोषणा नहीं करे है, जबकि रिसाली, बीरगांव, चरौदा, भिलाई में बीजेपी अपन सबो प्रत्याशी की घोषणा कर दे है। कांग्रेस अभी तक 3 नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर, चरचा और सारंगढ़ में प्रत्याशी की सूची जारी नहीं कर पाए है। वहीं कोरिया जिला के बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में वहां के जनता चुनाव बहिष्कार के मांगला लेके अड़े हुए है। एला लेके कल राजीव भवन में कांग्रेस चुनाव समिति के बैठक में चर्चा हुई। कांग्रेस के कोरिया जिला अध्यक्ष लगहलो ये बैठक में बुलाए गए रही। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना रही कि कोरिया वासी मन के मांग के अनुरूप शासन प्रशासन निर्णय ली। दरअसल बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में चुनाव बहिष्कार एकर पर करे जाते काबर के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, नवा जिला में खड़गवा ब्लॉक ला शामिल कर देगे है और कोरिया के जनता के मांग है कि खड़गवा ब्लॉक ला कोरिया में ही रह दे जाए। एला लेके कोरिया बचाओ मंच के तहत 16 नवंबर के कांग्रेस, भाजपा और अन्य दल के पदाधिकारी और जन प्रतिनिधि मन बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में चुनाव बहिष्कार के निर्णय ली। सभी नगरीय निकायों के नामों पर फाइनल विचार हुई और उन नामों पर जो प्रदेश चुनाव समिति की मुहर लग गई है और कल तक सभी नामों की घोषणाएं भी हो जाएगी। नया जिला बनाना सरकार का काम है। मनेन्द्रगढ़ को नया जिला बनाया गया है, इसमें किसी का आपत्ति नहीं होना चाहिए। नंबर 2, कुछ लोगों को शुरू में आपत्ति थी, लेकिन आज मीडिया के द्वारा और अपने कांग्रेस के साथियों से चर्चा करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि लोग खुशी से नामांकन करने जा रहे हैं। चुनाव बहुत अच्छे ढंग से वहां भी संपन्न किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मैराथन मीटिंग के बाद रिसाली, भिलाई, चरौदा और भिलाई नगर निगम के प्रत्याशी मन के सूची जारी करे है। रिसाली नगर निगम के 40 वार्ड के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। वहीं भिलाई नगर निगम के 13 वार्ड के घलो प्रत्याशी के नाम में चयन समिति के सदस्य के सहमति नहीं बन पाए। बचे हुए वार्ड के प्रत्याशी चयन पर एक बार फिर ले दुर्ग संभागीय चयन समिति की बैठक रायपुर के कुशाभाव परिसर में हुई। भिलाई और चरौदा नगर निगम के बात करन त यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सरोज पांडे के ज्यादातर समय समर्थक ला टिकट दे देगे है। भिलाई के जौन वार्ड में प्रत्याशी के घोषणा नहीं हो पाए है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के 2 स्थानीय नेता सांसद विजय बघेल और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के सहमति नहीं बन पाते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता एकर ले इनकार करत है। चयन समिति अलग अलग है और चयन समिति के अनुसार से जैसे नगरीय निकाय, नगर पंचायत के अलग है, सारा नगर निगम एक साथ है तो निश्चित रूप से समय लगेगा उसमें। जहाँ एक नगर निगम है तो जल्दी हो जाएगी और जहाँ सारा है तो समय लगेगा और इसलिए समय लग रही है उसमें और आज घोषित हो जाएंगे सब। दोनों ही पार्टी में जौन तरीका ले पार्टी के वरिष्ठ नेता अपन समर्थक ला टिकट दिलाए में जद्दोजहद करत है, ओखले ऐसे लगत है कि नगरीय निकाय चुनाव में ए बार दोनों पार्टी में जम के गुटबाजी देखेला मिली। दोनों ही पार्टी के आगू सबले बड़े चुनौती टिकट कटेले नाराज कार्यकर्ता मल्ला मनाए के हो ही। कांग्रेस का जिम्मेदारी मंत्रिमंडल दे है। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, नगर निकाय चुनाव पर तैयारी वहां चालू हो गए, घमासान माचे। लेकिन कल आखिरी अंतिम दिन शुक्रवार के नामांकन के कुछ जगह अभी भी बचे हुए 3 नगर पालिका जैसे कि हम रिपोर्ट में देखते रहे हैं। वहीं सबसे अहम जिन भिलाई नगर निगम है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 13 प्रत्याशी 13 वार्ड की घोषणा अभी तक के नहीं हो पाए। कैसे रूपरेखा है, टिकट लेके का घमासान मचे है, टिकट के का टंटा है, आज एक रूप पर हमारे संवाददाता मन से चर्चा करबो कि नगर निगम चुनाव पर काखर जोर मारा था भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की निर्दलीय कैसे नगर सरकार बनी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर में जुड़ा थे राजेश मिश्रा जी, स्टार जैन जी, भिलाई से मनेन्द्र पटेल और आकाश राव दुर्ग से। आप चारों के बहुत बहुत स्वागत है। राजेश मिश्रा जी, आप ले चर्चा की शुरुआत कर हो चुकी है। आप भारतीय जनता पार्टी ला बहुत करीब से देख, तो कहाँ टिकट फंसे हुए हैं, कहाँ दिक्कत आते हैं? अभी भी 13 जगह भिलाई के बचे हुए और बाकी जगह कैसे टिकट के वितरण हुए हैं, एक ऊपर चर्चा बता लो आप।
देखो, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वाकई 4 दिन से बैठका चले थे। पहली दुर्ग संभाग के चयन समिति की बैठक दुर्ग में हुई, सुबह 4 बजे तक बैठी चली मंगलवार के। वहां सभी वार्ड के पार्षद मन के जो नाम की में सहमति नहीं बन पाई, तो फिर मीटिंग चयन समिति के सदस्य मन रायपुर में आ गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। बुधवार के 3 बजे से जो बैठका शुरू हुई 9 बजे तक चली। ओमा भी बहुत सारे वार्ड के, जैसे रिसाली के 4 नाम बच गए रही काली, और भिलाई के 13 नाम बच गए रही। भिलाई के जारी चनी हो रही, और जो भिलाई चरोदा के उमा वो जारी हुई, तो उमा भी पूरा सूची जारी नहीं हुई। तो आज फिर सबो जन सकलाइन जेमा जो दुर्ग संभाग के चयन समिति के संयोजक है संतोष पांडे, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विजय बघेल, प्रेम प्रकाश पांडे, विजय पांडे, तमाम जते चयन समिति के लोग मन सबो मन सकलाई। तो आजो लंबा चौड़ा मीटिंग चली से। अभी कुछ देर पहली है भिलाई के जो 4 प्रत्याशी मन के नाम रुक गए ओला फाइनल करे है, और अभी भिलाई के जो 13 जन बचे है अभी वार्ड के प्रत्याशी में ओमा भी अभी चर्चा चलत है। अभी जतक सूची जारी हुई है ओमा ये पता चले है कि भिलाई चरौदा और जो रिसाली है ओमा ज्यादातर टिकट जो है सरोज पांडे के समर्थक मन ला मिल गई है, और विजय बघेल और प्रेम प्रकाश पांडे के जो समर्थक मन ला जो टिकट नहीं मिले वो मन में अपन समर्थक ला टिकट दिलाए पर रस्साकसी चलत है, और एक वजह से सब लेट हो जाते। तो ये समस्या यहाँ पर बने। तो मतलब वही बात हुई कि जो आपसी नेता में आपसी भारतीय जनता पार्टी की जो दिग्गज नेता है ओमा आपसी जो तालमेल के जो अभाव दिखते वो ये बार नगरीय निकाय चुनाव के प्रत्याशी चयन में भी दिखा थे। और यही सब लोग तो कहा कि जन भारतीय जनता पार्टी में जन गुटबाजी है वो दूर हो गए है, और ये तारी लिटमस टेस्ट कहा थे, लेकिन टिकट वितरण में लेके अभी भी वो समस्या दिखते छे। अपन खास करके जन दुर्ग जिला है उनमें सबसे ज्यादा गुटबाजी खेमबाजी नजर आते। जी बिल्कुल, ये कोई टिकट चयन के तो मामला में देखे आप ओकर पहले अगर नियुक्ति के मामला दे दो तो जिला जब भाजपा के कमेटी बनना रही तो वहां के मामला अटके रही। भारतीय जनता युवा मोर्चा के टिकट जो सूची रही वहां अटक गई। तो वहां के जो दिग्गज नेता हैं वहां आपसी सामंजस्य के अभाव देखे जाते, और ये जब मौका आते तो ये दिखते। कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो तो ये मन सब नेता एक साथ नजर नहीं आते। अब प्रत्याशी चयन की बात हो है, सब जन बैठ के कमेटी बना देंगे, संयोजक ला स्वयं के सामने नाम रखा थे, मगर अगर चयन की बात होते तो सबो नेता मन जो है वहां के दिग्गज नेता मन अपन समर्थक ला टिकट दिखाए पर अड़ जाते, इस वजह से लेट हो जाते। मगर एक बात आओ हम सुमन जी कि जब हम बात करते भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से कि भैया आप मन की योग्यता क्या है प्रत्याशी चयन मन की, तो मन बोलते हैं कि जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, जन नेता होना चाहिए, पार्टी के प्रति समर्पित होना चाहिए। मगर जब चयन समिति बैठते और जब चर्चा करते तो हमार नेता ला मिल जाए, हमारे कार्यकर्ता मिल जाए, हमारे सगा संबंधी मिल जाए, एक कारण लेट होते, और लेट होने के कारण कई बार वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है। अब देखो ना, अभी तक पूरा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के 13 वार्ड के बचे हुए। बिल्कुल आप बने रहो राजेश जी, आपके पास आओ, मैं स्टार जन के पास चलता हूं। स्टार कांग्रेस के क्या स्थिति है? देखिए अंशुमन जी, आपला बताना चाहूँ कांग्रेस की यदि हम बात करबो तो हमेशा चाहे विधानसभा चुनाव में हम देखते रहे कि आखिरी वक्त तक कांग्रेस के सूची नहीं आत रही से, प्रत्याशी चयन में बहुत मशक्कत करे पर पड़त रही से कांग्रेस पार्टी ला। लेकिन एक हम देखबो तो ए मामला में कांग्रेस ए बार बीजेपी से ऊपर दिखते हैं। न सिर्फ सूची जारी करेगे बल्कि समन्वय के हिसाब से सूची जारी करेगे। काबर के जो विधानसभा चुनाव हो रही से ओमे घलो कांग्रेस ला सफलता मिली, ओकर बाद जो प्रदेश के बाकी हिस्सा में नगर निगम के नगरीय निकाय के चुनाव हो रही से ओमे घलो ज्यादा सीट में कांग्रेस जीते रही से, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता मन ला उत्साह ज्यादा रही से। और जैसे संगठन में पहली लोग मन ला मौका दे दे, अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग करते हुए हर वर्ग ला कहीं ना कहीं एडजस्ट करे। यही वजह है कि जब अब जो चुनाव के बारी आई से और जो 15 निकाय में जहाँ चुनाव होना है ओकर पर प्रत्याशी जब चयन करे के बारी आई से तो धड़ाधड़ प्रत्याशी चयन हो गए। कहीं कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है कि एक आध वार्ड छूट गए। यदि हम प्रमुख बात करबो भिलाई नगर निगम के, चाहे बिरगांव के, रिसाली के, भिलाई चरोदा के, तो ये जो 4-5 बड़े जगह है वहां पर एको साथ सब वार्ड के सूची जारी करेंगे। इसने नहीं है कि एक आध वार्ड छूट गए है या कुछ हो गए। सिर्फ 3 जगह की बात करबो, बैकुंठपुर है, शिवपुर चर्चा है और सारंगगढ़, ये 3 जगह के लिस्ट अटके हुए है।
वो में शिवपुर चर्चा, तो वो भी यह वजह है कि वहां पे जनता चुनाव के बहिष्कार करे थे। इसने बात नहीं है कि प्रत्याशी चयन के मुश्किल होते, जनता चुनाव के बहिष्कार करे थे, जेकर कारण वहां के प्रत्याशी के सूची नहीं आए। लेकिन बाकी जगह देखबो तो कहीं ना कहीं ये मामला में ये दारी कांग्रेस जो है भाजपा से आगू निकलते दिखाई देते हैं। बिल्कुल राजेश स्टार आपके पास बना हूं मैं। शिवपुर चर्चा बैकुंठपुर की मैं अलग से भी चर्चा करूं। मैं हमारे साथ में दुर्ग जिला के 3 नगर निगम है, भिलाई चरोदा है, भिलाई नगर है और रिसाली है। ये 3 में हमारे तीन दो रिपोर्ट मनेंद्र पटेल और आकाश राज बने हुए हैं। आकाश, आपके पास में आवा तो रिसाली जो नया नगर निगम बने हैं, 40 वार्ड है, कैसे यहाँ टिकट वितरण? दोनों पार्टी यहाँ टिकट की घोषणा कर दे 40 की 40 वार्ड के, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी। यहाँ पे कैसे समीकरण देखा तो काखर दबदबा दिखे था आपला टिकट वितरण में, और कहा लगा था आपला? बिल्कुल अंशुमन जी, ये बात तो सही है कि पहली बार यह नगर निगम बने हैं और उसके बाद देखे जाते कि सत्ता पक्ष जो है वहां यहाँ कहीं ना कहीं हावी नजर आते। ये बारी जो चुनाव के जो प्रत्याशी मंडल जो घोषणा करे है कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो स्थानीय जो विधायक है जो गृह मंत्री तामध्वज साहू जी है ओकर जो क्षेत्र आते रिसाली नगर निगम है, तो जो समन्वय बना के जो यहाँ काम करेंगे है, तो कांग्रेस के 40 प्रत्याशी जो घोषित करेंगे, तो ये प्रत्याशी मन तो संतुष्ट नजर आते और यहाँ के जो लोगन है वो भी संतुष्ट नजर आते, काबर की ये क्षेत्र में काफी विकास के कार्य भी ये दारी हुए है। और वही अगर हम बात करें तो टिकट के जो प्रत्याशी घोषणा करे के तो कांग्रेस 17 महिला मन भी यहाँ मौका दे है और सबो जाति वर्ग के ध्यान रखे गए है। ओबीसी में अगर बात करें तो उमें भी अच्छा मन अपन टिकट ला वितरण करे है, ओबीसी SC ST ला भी वितरण करे है, सामान्य भी यहाँ मौका मिले है। तो यहाँ जो है कांग्रेस के ये मजबूती नजर आते और उत्साह भी नजर आते कि पहली बार जो है नगर निगम में चुनाव हुई। वहीं अगर बात करें हम भाजपा के, तो भाजपा के जो क्षेत्र है इनमें अगर देखे जाए तो ये जो रिसाली नगर निगम में दिग्गज नेता मन निवास करते, जिनमें सरोज पांडे के घर है, सालाराम डहरे पूर्व विधायक और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष माया बेलचंदन के घर है। तो ये एक प्रतिष्ठा के प्रश्न भी नगर निगम रिसाली पर रही से। और जो बात आते है कि प्रत्याशी के जो टिकट वितरण के, तो उनमें जो है जो क्षेत्र के सांसद है विजय बघेल है और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे है, तो ये मन के बीच में समन्वय नहीं बैठ पाए से एक कारण जो है 4 मन के जो नाम छूटे जिला अभी थोड़ी देर आकाश में ये देखते रहे लिस्ट देखते रहे हो, कांग्रेस के उतना दिक्कत नहीं कि टिकट वितरण में या प्रत्याशी चयन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा ज्यादा दिक्कत दिखत है। काखर समर्थक मतलब सबसे ज्यादा टिकट में ऐसे लगा तो है कि सरोज पांडे जी के समर्थक में ज्यादा टिकट मिले रिसाली में। बिल्कुल सही बात है कि जो टिकट जो वितरण करेंगे, तो जो लिस्ट आए उनमें सबसे ज्यादा जो नाम दिखाते वो सरोज पांडे के समर्थक मन के दिखाते। वहीं जो कुछ नाम जो है वो प्रेम प्रकाश पांडे और विजय बघेल के जो समर्थक मन के नाम दिखाते। लेकिन ये बात सही है कि सबसे अधिक अगर वितरण हुए है तो वो सरोज पांडे के जो समर्थक है ओकर मन के नाम सामने आए हैं। ये जरूरी है कि जो क्षेत्र है वो यहाँ के जो स्थानीय निवासी होने के कारण ओकर प्रतिष्ठा भी दांव में लगे है, अपन जो समर्थक है वो मतलब आगे करे के एक प्रयास करेंगे है। ये जो क्षेत्र है आपके कांग्रेस और भाजपा दोनों बार ये प्रतिष्ठा के विषय है, काबर की पहली बार नगर निगम बने हैं और एक जो जिम्मेदारी है वो तामध्वज साहू अपन ऊपर उठाए रही है। तो ये अधिक से अधिक यहाँ पार्षद लाना है और अपन महापौर बनाना है, एक भी वाला जवाबदारी मिले है। वही सरोज पांडे की स्थानीय यहाँ निवास है तो ओकर ऊपर भी जवाबदारी। तो ऐसे में अब देखना सामने आई, काबर की बहुत से नाम जो छूट गए, कई कद्दावर जो यहाँ के नेता रही से, पूर्व पार्षद रही से, एल्डरमन रही से, एल्डरमन के नाम भी कट गए। तो भाजपा में देखे जाए तो जो पूर्व पार्षद रही से ओकर मन के भी नाम छूट गए। तो ऐसे में ये जरूर से बात है कि यहाँ दोनों पार्टी में जो है निर्दलीय मन चिंता जरूर बढ़ी। एक और चीज जैसे कि साल भर से हम सुना आते रहे कि रिसाली में ताम्रध्वज साहू जी की जिन बहू है सरिता साहू, वो महापौर के प्रत्याशी हो सकते हैं और यही कारण वाला टिकट मिल सकते, लेकिन उसका नाम लिस्ट पे नहीं है और ओबीसी महिला पर आरक्षित वहां के महापौर के वो है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि जिसे ये रिसाली नगर निगम के पहले तो जब चुनाव विधानसभा के हो जैसे तो तामध्वज साहू है एक घोषणा करे जैसे कि हम जब जीतबो तो रिसाली ला भिलाई नगर निगम से अलग करके रिसाली नगर निगम बनाबो। तो ओकर बाद से जब चुनाव जीत गए रिसाली नगर निगम एक साल में बन गए और ओकर बाद यहाँ के विकास भी तेज गति से हुए। तो ये माना जात रही है कि जैसे ये महापौर के पद जो है वो ओबीसी पर जो आरक्षित हुई, ओबीसी महिला पर आरक्षित हुई, तो ये
माना यहाँ के लोग जानत रही से कि हो सकते कि तामदास साहू अपन बहू जो बड़े बहू जो है सविता साहू वाला आगे करी और यहाँ के महापर्व सामने लाई, लेकिन चौंकाने वाला जब लिस्ट सामने आई कि ओकर बहू के कहीं नाम नहीं है, तो ये एक बहुत बड़े चर्चा के विषय रही, चाहे आप कांग्रेस के बात कर लो या बीजेपी के बात कर लो, तो सबों के चौंकाने वाला बात रही कि अचानक में लिस्ट में काबर नाम नहीं आई। तो अब ये जो तामदास साहू है अपन दूरंदेशी जो नजर है उन्हें सामने लाया है कि आने वाले समय में जो ये क्षेत्र के और कैसे टाइप के विकास हो या ओकर राजनीतिक का करियर है ओकर हिसाब से हम चर्चा करेंगे। आकाश में अब कौन कौन से महापौर प्रत्याशी हो सकते हैं, हम एक पर चर्चा करो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ से मैं मनेंद्र के पास आना चाहूँ। मनेंद्र, 2 नगर निगम भिलाई और भिलाई चरोदा आपके देखा तो भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के 13 प्रत्याशी अभी भी बचे हुए, यानी कि सर फुटबॉल भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिखाते बजाय कांग्रेस के। बिल्कुल बिल्कुल, काबर की चरोदा के बात करें तो चरोदा में अभी तक डिक्लेयर हो चुके हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी है अपन प्रत्याशी मतलब घोषणा कर दे, कांग्रेस अभी घोषणा कर दे, लेकिन कुछ सीट ला बचाए रखी तो अभी घोषणा हो चुके। वहीं अगर भिलाई की बात करें तो भिलाई में 13 ठन वार्ड ला अलग करके रिसाई नगर निगम बनाया, सबो जन जाना थे। चौथा नगर निगम दुर्ग जिला के बन गए है और ये बात पता, तीसरा नगर निगम बन गया। दूसरी बात कहा था कि भिलाई में जैसे सिर फुटबॉल चला थे, वो सिर फुटबॉल मात्र एक थी कि जो प्रत्याशी महापौर प्रत्याशी है और महापौर के जो दावेदार है तेकर मन के खिलाफ को खड़ा कर जाते हैं, सिर फुटबॉल है। 4 जन कांग्रेस के भी प्रत्याशी मन के जो नाम बाचे हैं अभी भिलाई में। काबर की कांग्रेस अभी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक अपन पत्ता नहीं खोली तब तक हमारा अपन पत्ता नहीं खोलना है, तो इसमें 13 ठन सीट बीजेपी के और 4 ठन सीट कांग्रेस के बचे हुए अभी भी। मैं बता दूं आप मल्ला बड़े बड़े नेता मन दिग्गज मन उतरे हैं, यहाँ 24 जन महिला मल्ला जहां कांग्रेस प्रत्याशी बना है तो वही ने ये 23 जन महिला ला बीजेपी का प्रत्याशी बना है। उसमें साथ साथ बताओ आप मतलब कांग्रेस एक तरफ जहां युवा मन पर दाव खेले है तो दूसरा तरफ भाजपा वरिष्ठ अनुभवी मन पर दाव खेले है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बना है पूरा नगर निगम में कब्जा जमाए के। साथ ही साथ अभी जिस तरह से चर्चा चलत रही है संभागीय चयन समिति चुनाव समिति वहां जो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक चलती है वहां भी कहीं रस्साकसी देखे के मिली, जो खेमेबाजी वहां देखे मिली। तारकी विद्याधन भसीन जी अपन प्रत्याशी मल्ला अपन वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जो भिलाई नगर निगम के एरिया है वहां से चुनाव लड़े के बारे में वह अपन ये करी मांग करी। वहीं वही प्रेम प्रकाश पांडे अपन प्रत्याशी मल्ला मांग करी। साथ ही साथ जो वहां पर बैठे हैं भिलाई जिला के अध्यक्ष बैठे हैं सौराराम जी बैठे हैं और साथ ही साथ सरोज पांडे जी के भाई जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य है वो वहां बैठे हैं। ये बना सब अपन प्रत्याशी मन के मांग करे है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी अभी जो सूचिया है तेमें प्रेम प्रकाश पांडे जी के देखे जाते और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रत्याशी है जिमन पूर्व में हारे रही से तेमला टिकट दे गए है, पूर्व में जब नाराज रही तेमला टिकट दे गए, ऐसे तरह से लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें सबला साधे प्रयास करेंगे। लेकिन एक बाद भी जो परिसीमन हो है परिसीमन के बाद जिस तरह से झटका भारतीय जनता पार्टी ला लगे है और वो परिसीमन के झटका ले उभरे बार भारतीय जनता पार्टी ला ये स्ट्रेटेजी बनाने पड़ी कि कौन सा प्रत्याशी ला कौन से वार्ड से लड़ाना है। तो अलग अलग वार्ड से अलग अलग वार्ड में प्रत्याशी में लड़े थे काबर की बहुत टुकड़ा वार्ड हुए और 57 वार्ड ला 70 वार्ड बनाए गए हैं, तो ये छोटे छोटे वार्ड में बढ़ गए हैं। अब यहाँ देखना है कि महापौर के प्रत्याशी महापौर के दावेदार कौन है। तो एनएसए जिलाध्यक्ष यहाँ मैदान में है, साथ ही साथ यहाँ पर बोलबम समिति के दयाल सिंह यहाँ पर उतारे गए हैं जो रमन सिंह के करीबी माने जाते, तो वो ये कुर्सीबाज चुनाव लड़ा थे। तो ऐसे 5 ठन जोन में घमासान युद्ध हुई और घमासान जो चक्कर के बाद ही तो घमासान युद्ध हुई और इधर ही लगा था कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मेहनत करे, खास करके भिलाई में। रिसाली की बात नहीं करते, भिलाई में मेहनत दिखाते, लेकिन 13 वार्ड के बचे हुए का मुद्दा हो सकते हैं। भिलाई चरोदा की बात करूं, जामुल की बात करूं, हमारे साथ में सतीश गुप्ता फोन पे जुड़े हुए हैं कोरिया बैकुंठपुर से। सतीश, वो आवाज मिला था आपला? जी आपकी आवाज मिल रही है। वहां पे आपके क्षेत्र में 2 नगर पालिका के चुनाव होना है, बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा, लेकिन अभी तक के कल आखिरी दिन है और दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस दोनों ने अपन प्रत्याशी घोषित नहीं करे हैं। ओखर मन के कहना है कि खड़गवा ब्लॉक ला लेके जन मांग है कि हमला कोरिया जिले में ही रहने दिए जाओ। ओखर पर क्या है आपके पास खबर है? वो देखिए अंशुमान जी, जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है कि अभी तक क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगरीय निकाय के चुनाव में नामांकन का कल आखिरी दिन है और अभी तक कांग्रेस और भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। इसको लेकर के बड़ी जो है तनातनी है, क्योंकि जहां तक कोरिया जिले की बात करूं तो बैकुंठपुर और सिरपुर चर्चा दोनों नगर पालिका है जहां नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। बैकुंठपुर में 20 वार्ड हैं और शिवपुर चर्चा नगर पालिका में 15 वार्ड हैं जहां चुनाव होने। इन दोनों नगरीय निकायों में अब तक जो है कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है, कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन
जो एक मामला जो एमसीबी जिले बनाने के बाद जो खड़गवां ब्लॉक को लेकर के उठा है, उसको लेकर के बैकुंठपुर में जो निर्णय लिया गया कोरिया बचाओ मंच की बैठक में, जो मानस भवन में 16 नवंबर को हुई थी, कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के जिलाध्यक्ष चूंकि बैकुंठपुर में रहते हैं और बैकुंठपुर वो बैठक में शामिल थे और उन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़ा करने की बात की। हालांकि इसमें एक बात ये आई थी कि प्रदेश संगठन द्वारा इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिलाध्यक्ष ने अपनी बात कही थी। तो लेकिन बावजूद इसके कि प्रदेश संगठन द्वारा भी अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई है, ऐसे में इस बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि नामांकन का कल आखिरी दिन है, तो आखिर जो एनओसी है बाकी प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होगी और नामांकन कैसे दाखिल होगा, एक बड़ा सवाल यह है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने कोई रास्ता निकाला नहीं, कोई समाधान निकालने की शुरुआत नहीं हो रही यहां से? देखिए मैं बता दूं कि जब शुरुआत के 3 दिनों तक जो कोई नामांकन जो है दाखिल नहीं हुआ, उसके बाद एक बात ये आरोप लगा कि प्रशासन के द्वारा जो है खोज करके जो लोगों को नामांकन दाखिल करवाया जा रहा है, कलेक्टेड परिसर में एनओसी दी जा रही है, इस तरह की बातें कही गई। और चर्चा और बैकुंठपुर से कल की स्थिति में 8 नामांकन दाखिल हुए। लेकिन इसको लेकर के जो कांग्रेस भाजपा के अलावा जो कोरिया बचाओ मंच के लोग हैं, ये काफी नाराज हुए, सोशल मीडिया में काफी नाराजगी देखी गई। और आज हम जो संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव हैं, यह भी इन लोगों के साथ में कलेक्टर ऑफिस तक गई। बैकुंठपुर बंद रहा है आज, और कलेक्टर ऑफिस जाके उन्होंने बकायदा जो प्रशासन से चर्चा की कि जिस तरह से आप लोग नामांकन दाखिल करवा रहे हैं यह गलत है, और इस तरह से जो है अपराधियों को जो है नामांकन दाखिल करवाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से तनातनी की स्थिति बनी हुई है। और दोनों पार्टी में स्थिति देखे जाते हैं, मतलब कांग्रेस में भी वही स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी में वही स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सतीश। हम वापस राजेश मिश्रा जी के पास जाओ। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के अभी भी कुछ जगह के बचे हुए हैं, ओकर बाद जिन कहा जाते कि हम 15 नगरीय जिन चुनाव है उनमें मिल के लड़बो, तो आप लोग लगा थे कि वाकई अब भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता दिखी? टिकट में तो दिखत नहीं उतना पानी से। देखो जैसे हम अपन देखे कि 4 दिन हो गए हैं टिकट की सूची फाइनल नहीं हो पाते, और जो मीटिंग के अंदर जो चलते चयन समिति के, उस मीटिंग के जो बात सामने बाहर आते हैं तो वह पता चलते है कि जो एक प्रत्याशी मन पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभारी मन है, सदस्य मन है चयन समिति के, उनमें सहमति नहीं बन पाते। मगर जब प्रत्याशी को लेकर सहमति नहीं बन पाते और जब जोन जगह पर जो नेता चाहते हैं कि उनका समर्थक ला टिकट मिले और वहां अगर नहीं मिली तो निश्चित रूप से उनका समर्थक मन काम नहीं करी। तो ये गुटबाजी चुनाव अभी तो टिकट वितरण में दिखत है। अब चुनाव जब प्रचार करे पर जाए तो बहुत दिक्कत आई भारतीय जनता पार्टी के लोग मन के नेता मन का, और यही चिंता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मन पर है। और यही वजह है कि लोग मन लगातार बैठक कर करके मैराथन बैठक कर करके आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। मगर निश्चित रूप से एक जो असर है चुनाव प्रचार में भी नजर आई, और बाद चुनाव प्रचार के बाद जो परिणाम आई ओमा भी एक असर नजर आई। काबर भारतीय जनता पार्टी मन भले लाख बोल दे कि हम एक साथ है और सब जन के राय मशोरा करके टिकट के वितरण करत हन और सबो जन के राय होही और योग्य प्रत्याशी ला देबुन। मगर देखे जाते कि अपन खास ला कतक ज्यादा टिकट दिलाए दे, ये कोशिश मन भारतीय जनता पार्टी के नेता मन लगे हुए, और यही वजह से सूची जारी करे में देरी हुआ थे। जी। मनेंद्र, भिलाई में कौन से गुट के ज्यादा टिकट वितरण हुए, काकर समर्थक में ज्यादा टिकट मिले? एक और चीज है कि कांग्रेस के हम लिस्ट देखते हैं तो दिग्गज मल्ला में मिले हुए सीजे एंथोनी है, लक्ष्मपति राजू है, राजेंद्र अरोरा जी है, साथ में क्या कहते हैं अरुण सिसोदिया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी से कौन वरिष्ठ मल्ला से मिले, लगा था कि जीत की संभावना है? बता दो, जिस तरह से आप मनते हो कि दिग्गज मन के बाद, तो दिग्गज मन तो कांग्रेस के चुनाव लड़त है, क्योंकि कांग्रेस के 70 रहे, यहाँ 2 बार कांग्रेस के 70 निर्मला यादव महापौर रहे, यहाँ स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव यहाँ महापौर रहे, तो अपन सबो एमआईसी लाओ बाकी जो दिग्गज नेता मतलब चुनाव लड़ाते थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी अपन दिग्गज नेता मतलब चुनाव लड़ाते, महापौर प्रत्याशी के लिए भी जो है दावेदार लगा है। साथ में बता दूं आप लोग कि जैसे कि दिग्गज की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में पीयूष मिश्रा है जो पूर्व वरिष्ठ जो यहाँ के पार्षद है, साथ ही साथ जो भोजराज सिन्हा है के बात करें, ये यहाँ पर हम जो वरिष्ठ पार्षद है के बात करें 2-3 जन इसे परिवरिष्ठ पार्षद है, रिकेश सेन है यहाँ के नेता प्रतिपक्ष से चुनाव लड़ा थे। ऐसा मन पार्षद मतलब चुनाव लड़वा थे, काबर की कहीं ना कहीं एक बार फिर मल्ला एकजुट होने लगी। पूर्व में मन एकजुट नहीं रहे के कारण 5 साल ले जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में या फिर विपक्ष के रूप में सजा काटे है, तो ओला मन जाना थे तेकर से एकजुट होने पड़ी। और वार्ड के परिसीमन के बाद एक मतलब और झटका लगे है, अपन वार्ड से न लड़ के दूसरा वार्ड चुनाव लड़े पड़ा थे। और साथ ही साथ अगर बात करो मैं
यहाँ के जो नेता मन के खींचतान के बाद सबसे बड़े जो बूथ के रूप में सामने सबसे बड़े ज्यादा बूथ से जो टिकट मिले हैं वो प्रेम प्रकाश पांडे जी के आत्मला मिले हैं। और कहीं ना कहीं जो चाहे वो सरोज पांडे जी के बूथ के बात हो या विजय बघेल जी बूथ के बात हो, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत में मिले जुले असर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम प्रकाश पांडे जी के जो लोगन है मल्ला यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं और जीत के संभावना लेके वो आश्वस्त है। वहीं चरोदा की अगर बात करें अंशुमन जी, तो चरोदा में भला अभी जो चरोदा के महापौर रही से चंद्रकांता मांडले वो मैदान में है और कांग्रेस से वहीं जिलाध्यक्ष निर्मल कोसेला मैदान में उतारे हैं जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं कई जो मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि है वो यहाँ पे मैदान में है। चंद्रकांता मांडले के जो MIC रही थे वो मैदान में है। ऐसे बहुत से वरिष्ठ पार्षद है ये मैदान में काबर की चरोदा या नगर निगम में खुद मुख्यमंत्री के निवास आते थे। ठीक है, चुनौती है बोला जितना एक चुनौती माने जाता। स्टार आपके पास वापिस आना चाहता हूँ। कांग्रेस के जिन बचे हुए सूची है वो कब तक जारी हो जी? खास करके जिन 3 नगर पालिका है, सारंग, गणेश, शिवपुर चर्चा है और बैकुंठपुर है। देखिए, काली नामांकन के आखिरी तारीख है यहाँ और नामांकन दाखिल होना के अंतिम समय है, तो उम्मीद करथन कि यदि कुछ नतीजा निकलते तो लिस्ट जो आना हुई आज या कल सुबह तक आ जाई। हालांकि 2 जगह जैसे हम बात करें, हमारे साथी सतीश गलो बतात रही से कि वहां पे पूरा विरोध हुआ था यहाँ शिवपुर चर्चा में और बैकुंठपुर में। तो ये 2 जगह के नाम ला दिक्कत हुई कि कैसने हुई। निर्दलीय प्रत्याशी मन गलो प्रशासन उतारा थे, कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशी फॉर्म भरा थे, लेकिन अधिकृत प्रत्याशी के घोषणा अभी तक नहीं हो सके है। यदि लिस्ट आना हुई तो कहीं ना कहीं रास्ता जो निकाले के बात करे थे, चाहे PCC अध्यक्ष बात करे रही से काली, तो आज शाम देर रात तक सूची आने की उम्मीद है कि यदि कुछ चर्चा निकल जाते, हल निकल जाते। आकाश, आपके पास आखिर में आना चाहूं मैं। रिसाली में आप जिसी के बता दो बहुत ज्यादा विकास कार्य करे कांग्रेस के मौजूदा सरकार, भारतीय जनता पार्टी एकर से कैसे अपन आपला वो कर पाही? का इसे लगा थे, कौन ऐसे लगा थे उम्मीदवार जिन्होंने महापौर के कैंडिडेट हो सकते रिसाली में नवा निगर निगम? यही कारण पूछा तुम्हें। देखो, अभी तक जो नाम सामने आए हैं रिसाली नगर निगम में भाजपा के जो सूची आए है वो में ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जो मतलब महापौर के दावेदार हो सकते। तब बोले मतलब जे तरह से नाम आए तो में एक तारा साहू करके एक महिला है ओकर नाम सामने आए है, वहीं रमा साहू का नाम सामने आए हैं। अभी भी खींचतान जारी है कि जो लिस्ट में ऐसे नाम नहीं है जहां महापौर के प्रबल दावेदार हो सके। लेकिन वहीं जो अगर कांग्रेस के बात करें तो ऐसे बहुत सारे महिला मल्ल जगह मिले हैं जो महापौर के प्रत्याशी मान सकते हैं, जिसे हमें बहुत जो सामने नाम आते हैं वो चर्चा में भी है कि सीमा साहू, जो डॉक्टर सीमा साहू है वहाँ यहाँ प्रत्याशी बनाए गए तो वो एक महापौर के प्रत्याशी हो सकते। वही अगर बात करें तो सभापति के दौर में भी बहुत जन शामिल है कांग्रेस के अगर लिस्ट में बात करें तो, जैसे राकेश मिश्रा जो है वो प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, वो भी एक नाम सामने आते। यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है मुकुंद भाव, वो भी चुनाव लड़ा थे, वो भी सभापति के दावेदार माने जाते। वही जो पूर्व पार्षद है यहाँ के नरेश कोठारी, ओला भी यहाँ एक सभापति के रूप में माने जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि कांग्रेस में तो स्थिति साफ नजर आती है कि कौन यहाँ से महापौर के कैंडिडेट हो सकते और कौन सभापति के कैंडिडेट हो सकते, लेकिन भाजपा के सूची में जो नाम आए उनमें अभी तक साफ संकेत नहीं आते कि कौन जो सामने आ सकते। तो ये है कि कल नामांकन बचे हुए वो उम्मीद करथन कि आज देर रात तक प्रत्याशी मन के घोषणा कर दी जाए, कल नामांकन हो जी। ओखर बाद जे मतलब टिकट नहीं मिले उमन नाराज हो, मतलब नाराजगी दूर करे बर मतलब मनाए कोशिश हो, प्रचार प्रसार तेज हो। आप चारों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।